प्रशांत किशोर से मेरी टक्कर नहीं हो सकती। दुनिया जिसको किंग मेकर समझती थी वो निकले एक विधायक के कैंडिडेट। क्या वो कहावत नहीं है बिहार में, कपार छुलाएं और ओला पड़ गया, तो आप मैदान में उतरी और सामने से मजबूत मजबूत खिलाड़ी उतर गए। प्रशांत भैया से कोई दिक्कत नहीं है जरा सा, वो सिर्फ परेशान करने आते हैं। 27 से 28 हजार रुपया लगा है बस। और टिकट नहीं खरीदे क्या? ये सब काम नहीं करते हैं वो, पैसे पे तेजू भैया नहीं बिक सकते। 25 से 26 हजार पे मैं अटकूंगी या निकलूंगी, लेकिन कैलकुलेशन ईवीएम में पहुंचे तब ना, कैलकुलेशन कई बार रह जाता है। अब ईवीएम में खेला हो जाएगा तो क्या कीजिएगा। स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, अचानक से बांकीपुर जो उपचुनाव है बिहार का, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया है। अब इस मैदान में बड़े बड़े धुरंधर भी उतर चुके हैं और इसमें कई पुराने खिलाड़ी भी हैं। अब इस चक्कर में पूरा देश का, राज्य का ध्यान बांकीपुर की तरफ खींच गया है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतदाता भी हैं, क्योंकि यहाँ जात के आधार पे वोट होना है कि पढ़े लिखे लोगों के आधार पे होना है, या बिहार में कई नई समस्या जो पनप गई है वो भी पटना से शुरू हो गया है। चाहे एड्स कह लीजिए या सूखा नशा कह लीजिए, वो सब मामला पटना से है, बांकीपुर से है। ऐसे में ये चुनावी गणित जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी में आज हम बात करने आए हैं। एक बहुत पहले से हमारी इंटरव्यू, हमारी बातचीत होते रहती है बीना मानवी जी से, महिला विकास मंच। अब ये नेता बन गई हैं और जनशक्ति जनता दल से तेजू भैया की टीम से मैदान में उतर गई हैं। तो कैसा चुनावी अभियान आपका चल रहा है बीना मानवी जी, और बहुत बहुत बधाई आपकी नई पारी के लिए। नहीं, ये मेरी सही बात है, नई पारी है, जीवन का एक नया टर्न है और अच्छी तैयारी चल रही है। आप क्षेत्र में जाइएगा ना ऐसे भी तो 10 लोगों के मुंह में माइक लगाइएगा तो उसमें से कम 5 से 6 लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं अच्छा बीना मानविया हम जानते हैं, नहीं नहीं काम तो वो करती हैं। तो ये सब चल रहा है और 14 साल जो मैंने समाज को दिया, जो कहते हैं ना 14 साल का समाज सेवा का वनवास, और उसके बाद मेरा ये पारी खेलने का, तो मैंने समाज को बहुत कुछ दिया है और अब समाज से मैं कुछ हाथ फैला के मांगने गई हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि समाज, उम्मीद है क्या समाज से, क्या उम्मीद है, क्या मिल रहा है सब कुछ जो चाहिए? समर्थन मिल रहा है अभी? समर्थन मिलेगा। लोग ये सोचेंगे ना कि जो महिला बिना किसी स्वार्थ के लगातार इतने सालों से बैठी रही, लड़ते रही, अपने आप को तपा के, जला के, बदनाम करके, दुनिया से लड़ के, फिर भी वो समाज के लिए खड़ी रही, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, जब हो, तो अब कब मैं अपने समाज के लोगों से बोलूँगी कि एक महिला सदन में ऐसी चाहिए जो ना सिर्फ बांकीपुर की बेटियां और युवा, पूरे बिहार के युवा और महिलाओं के लिए सदन में आवाज़ उठाए। आप देखो सदन की स्थिति, विपक्ष कोई नहीं है, एक आदमी नहीं है विपक्ष से जो सवाल पूछे और मनमानी पूरी चल रही है बिहार में। तो आखिर कहीं ना कहीं मैं जब पहुंचूंगी तो लोग से मैं सवाल करूंगी, मदद करूंगी। अच्छा, तेज प्रताप जी से कैसे जुड़ना हुआ? आपका कई सारे वीडियोस देखा सोशल मीडिया पे, उनके बारे में कह रहे हैं वो तो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, तो बीजेपी अच्छी है, आप उस टीम से अभी अचानक से कैसे गठजोड़? कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मैं खुद भी बीजेपी की वोटर रही हूँ और अभी जो पिछला चुनाव हुआ मैंने भी बीजेपी को वोट दिया। मुझे बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे बस मैं काम करना चाहती हूँ, मैं आगे आना चाहती हूँ, मैं समाज को अपना योगदान और अच्छे से देना चाहती हूँ। जहाँ जहाँ मैं लोगों को न्याय नहीं दिला पाई, मान लीजिए नीट छात्रा, अगर मुझ जैसी विधायिका अगर सदन में होती तो नीट छात्रा मामले में एकदम अग्रसर होकर मैं रोड पे उतर जाती। इसलिए उतर जाती क्योंकि मैं पहले भी, आज मैं तेज प्रताप जी का फोटो यहाँ, इनको पता है मैं जब पार्टी ज्वाइन की मैंने बोल दिया मैं सिर्फ एक सपना पूरा करने आ रही हूँ कि सदन में जो भी आपराधिक मामला है, चाहे वो व्यवसायियों की हत्या हो, चाहे उनका मुद्दा हो, चाहे अभी बंगाल, आप देखिए हमारी बंगाल की एक मेंबर आई है तो उन लोग के देवता की मंदिर तोड़ दिया गया बिहार में, तो ये सब चीज़ें को मुद्दे बहुत हैं। सूखा नशा हो गया बहुत ज़्यादा, एक मंदिरी नाला का मैंने स्टोरी किया, अभी बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पे। हर युवा बर्बाद है वहाँ पे, और महिलाएं भी। हम लोग उस दिन गए मंदिरी में तो महिलाएं एकदम, चूंकि युवा कुछ करके दे नहीं रहा है तो महिला को जब भूख लग रही है पेट में तो वो एक सुई ले लड़के बोल रहे हैं कि हम मम्मी का पायल बेच के पी जाते हैं, अस्माइक पी जाते हैं, तो ये करते हैं और पूरा एकदम बर्बाद, बहुत बुरा हाल है वहाँ। पहले मैं अगर विधायक बनूंगी, सबसे पहला कार्य जितने भी स्लम एरियाज हैं वो तमाम स्लम एरिया में एक ऐसा सेंटर बनाऊंगी जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, मुफ्त में खाना पीना सब चीज़ होगा। वहाँ उनका एंटरटेनमेंट की मूवी वगैरह, सिनेमा, मतलब उसको ये फील हो कि मैं भी एक रईस घर का बच्चा हूँ। वंचित क्यों है? क्योंकि वो गरीब हैं, वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो ये विधायक के अंडर में आता है, ये चाहे तो
सरकार से फंड लेके ये लोग को इनके जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है। तो इनके जीवन स्तर को बढ़ाना ज़रूरी है। जैसे ही इनका जीवन स्तर बढ़ेगा, हमारे और आपके घर के बच्चे स्मैक लेके बर्बाद नहीं हो रहे हैं। और सूखा नशा सिर्फ नशा नहीं हो रहा है, इससे वो क्या कर रहे हैं, एक ही इंजेक्शन से 10 लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, इससे एड्स बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा एड्स ब्लास्ट हुआ पटना सबसे पहला कार्य यही करना है जीत के आने के बाद कि सूखा नशा, और दूसरा शहर का जाम, और तीसरा व्यवसायियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं को तो खैर आधी आबादी है, तो उस पर तो बोलने की बात ही नहीं। अच्छा, आप पहले इलेक्शन में क्यों नहीं आए एकदम से? इतना आप इंटरेस्टेड थी पॉलिटिक्स में, तो अभी 6-7 महीना पहले जब चुनाव हुआ उसमें क्यों नहीं आई? थोड़ा राजनीतिक तो हम भी सीख ही गए हैं 14 साल यहाँ बैठे बैठे। हमने ये सोचा कि खाली मैदान है तो आ जाते जो आएगा नया खिलाड़ी आएगा, तो क्यों ना मैं सब में पुरानी मैं ही रहूं। नहीं हो गया, वो कहावत नहीं है बिहार में, कपार छोलाएं और ओला पड़ गया। तो आप मैदान में उतरी और सामने से मजबूत खिलाड़ी उतर गए, तो प्रशांत किशोर आ गए सामने से। प्रशांत किशोर से मेरी टक्कर नहीं हो सकती। वो मुख्यमंत्री बनाने वाले व्यक्ति, और वो एक विधायक जब नहीं बना पाए, वो खुद विधायकी के लिए उतर गए। तो अब देख के ले लीजिए कि तेजू भैया गिरे जा रहे हैं। तेजू भैया स्लिप मत कीजिए, आराम से रहिए आप। अभी एक्चुअली मेरा बोर्ड अभी इसमें ठोकना है कांटी, तो वही है। तो वो एक विधायक नहीं बना पाए। विधायक जो नहीं बना पाए तो बेचारे वो खुद। अब मुझे कैसा फील हो रहा है कि मैंने 14 साल समाज को दिया, उसके बाद मैं विधायकी के लिए आ रही हूँ। एक मुंह है दिखाने के लिए कि नहीं, ये महिला कौन है जी, हम नहीं पहचानते। पीके भैया क्या, कहाँ उनको हम किंग मेकर समझते थे। दुनिया जिसको किंग मेकर समझती थी वो निकले एक विधायक के कैंडिडेट। हाँ, तब बताइए कैसे काम चली समाज में। विधायक लड़के ही ना मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। तो काय लगी भौकाली बनाते थे कि 4 को हम तो किंग मेकर हैं, हम राजनीतिक में। याद है पिछली बार बोले थे मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा, तो फिर राजनीतिक में मतलब जब चुनाव आता है ना, तो बरसाती मेढक की तरह ये नजर आने लगते हैं। तो इसलिए वो मेरे उसमें नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं लगता। मुझे प्रशांत भैया से कोई दिक्कत नहीं है जरा सा। वो सिर्फ परेशान करने आते हैं और कुछ नहीं करने आते, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहा तो यह जा रहा है कि जितने मजबूत खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं वो बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर रहे हैं, और चाहे आरजेडी उनकी रेखा गुप्ता आ रही हैं, आप आ रही हैं, या फिर इवन प्रशांत किशोर आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए और आसान रास्ता कर रहे हैं कि जीत जाए वो। प्रशांत किशोर जी के आने से बीजेपी का रास्ता सही में क्लियर हो सकता है, लेकिन थोड़ा टफ हो सकता है। अगर जो रातों रात वैश्य समाज ने पलटी मार दिया वीना मानवी की तरफ, तो फिर बीजेपी के लिए बहुत कठिन हो सकता है। मेरी आधी आबादी तो मेरी है, उसके बाद स्लम एरियाज के वोट्स हैं मेरे, तो ले दे के मेरे पास जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है 25 से 26 हज़ार वोट, 25 से 26 हज़ार पे मैं अटकूंगी या निकलूंगी। लेकिन कैलकुलेशन ईवीएम में पहुंचे तब ना, कैलकुलेशन कई बार रह जाता है। अब ईवीएम में खेला हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, जैसे भी करते आ रहे हैं अभी तक बहुत सारे खेला, वो तो अलग बात है। जो मेरे अपने आँख से वोट्स दिख रहे हैं, अब जो वैश्य समाज ने ऊपर से हमारे, आपको एक बात और बता दूं, जितने भी मेरे सपोर्ट्स आ रहे हैं, जितने भी मेरी गाड़ियों का पर्चा, मेरी ये, अभी तक मात्र मेरे जेब से 27 से 28 हज़ार रुपया लगा है बस। और टिकट नहीं खरीदे क्या? ये सब काम नहीं करते हैं वो। पैसे पे तेजू भैया नहीं बिक सकते, कब भी नहीं बिक सकते। वो पैसा उनको, वो बेचारा अपने प्रताड़ित पुरुष है, वो सब ठग के भाग जाता है मेरे भैया को, इसलिए वो ऐसे नहीं है। जिसको दुनिया ने ठगा हो वो दूसरों को क्या ठगेगा। इनका भी वही हाल, मेरा भी वही हाल, मुझे भी बहुत लोगों ने ठगा है जीवन में, तो इसलिए हम दोनों एकदम सही हैं। और अब जो चीज़ें होंगी सब अच्छी होंगी। जनता को एक बार विश्वास बनाना पड़ेगा, जनता को बदलाव करना पड़ेगा। बांकीपुर बदलाव मांग रहा है, बांकीपुर में बदलाव होना चाहिए। अंत में बस एक अपील, पब्लिक से क्या कहिएगा, बांकीपुर से जनता से क्या कहिएगा? बाकी हम लोग ग्राउंड में तो जाएंगे ही, लेकिन अभी क्या कहिएगा बांकीपुर की जनता? बांकीपुर की तमाम जनता से मेरा अनुरोध है, आपने बहुत विश्वास जताया है मुझ पे, और आपके विश्वास पे ही मैं चुनाव मैदान में उतरी हूँ। नहीं तो मेरे को चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं था। मेरे तमाम सब्जी बाग के भाइयों ने मुझे उतारा है चुनाव लड़ने के लिए। सारे सपोर्ट्स भी मुझे सब्जी बाग के भाइयों द्वारा दिया जा रहा है। मेरे समाज के लोग, खासकर मेरी बहनें, आधी आबादी, वो मेरी एक बहन है ज्योति, वो 4 को कुर्सी थी, उसका बाइट आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा, मैं चाहती हूँ वो ज़रूर बताएगी वो बाइट कितना बढ़िया दे रही है, उसके मुंह से आप सुनिएगा। और सब कबाड़ी बेच के अपने घर का टूटा फूटा बेच के महिलाएं मेरे पास पहुँच रही हैं। तो इसलिए
सभी बांकीपुर की महिलाएं, अब आप लोग अपने आप को झांसी की रानी समझ लीजिए, क्योंकि वीणा दीदी अब आपकी सेवा में खुल के आएगी, खुल के। ये ज्योति हैं। ये ज्योति हैं और ये सपोर्ट खैर बहुत पहले से हमारे परिवार में रही हैं, लेकिन कभी कभी दिखती हैं क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती हैं, लेकिन ये पहुंच गई चुनाव में मेरे को मदद करने। हम बोले कैसे आई, भाड़ा तो बताइए कि कैसे आए। कैसे आई हैं? बहुत सपोर्ट कर रही हैं सुने वीणा जी को। तो सुने कि जैसे बांकीपुर से ये चुनाव लड़ रही है, तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम अपने घर का बहुत सारा टूटा फूटा हुआ सामान था और जन सुराग पार्टी का एक पर्ची आया था, मतलब ये क्या बोलता है चिप टाइप का, जिसमें 20,000 रुपया का अलाउंस किया गया था। कार्ड? हाँ, कार्ड आया था वो ATM कार्ड के तरह कि जो जीतेगा तो इसमें 20,000 रुपया है, इसमें से लाभ मिलेगा। तो वो हमको बांटने के लिए मिला था, तो हम बहुत सारा जमा करके रखे हुए थे। तो हम क्या किए कि वो सबको बेच के 600 रुपया हम जमा किए और दौड़ के अपने मैडम के पास आ गए, 2 बेटी को लेके। 5 दिन से हम यही हैं, इनके साथ पटना में घूम रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा बोलती हैं और सबसे पहले तो 20,000 का जो जनसुराज का उम्मीद था पूरा बेच के आई हैं। तो आप जो राय दीजिएगा इनके बारे में, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो समर्थन करते हैं एक दूसरे को। तो बांकीपुर की जनता से बस यही कहना है, ज़्यादा खुश मत होइएगा बड़े बड़े ओवर ब्रिज देख के, रोड देख के। आपके यहाँ है तो, पर एक बहुत गंभीर बिहार का समस्या आपके यहाँ आया है, वो एड्स है और सूखा नशा, जो बहुत बर्बाद कर रहा है बिहार को। किसी भी कैंडिडेट को वोट दीजिए, पूछिएगा जरूर कि आप क्या करेंगे इस पे। बाकी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।